हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज है अनिल अंबानी जी की। तो भाई वो स्टेप डाउन कर गए हैं बोर्ड से रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के। तो पिछले कुछ टाइम में हमने देखा है कि अनिल अंबानी जी की जो नेटवर्थ है वो बहुत ज्यादा घटी है, मुकेश अंबानी जी की बड़ी है। मैंने एक पूरी डिटेल्ड केस स्टडी सीरीज बनाई थी, 3 वीडियोस थी, जिसके अंदर पूरी रिलायंस की जर्नी बताई थी। कैसे धीरू भाई अंबानी जी ने शुरू किया, कैसे दोनों बच्चे आए उसके अंदर और वो कंपनी फ्लरिश हुई, उसके बाद कैसे दोनों भाई डिवाइड हुए और करेंटली क्या कर रहे हैं। तो वो वीडियो देखना, जिन्होंने देख रखी है वो सीरीज, वो नीचे कमेंट में बताना कि वो सीरीज कैसी लगी थी। मेरे को अपनी वन ऑफ द हाईली रिसर्च सीरीज लगती है। वो बहुत टाइम लगा था उसको रिसर्च करने में, 15-20 दिन लग गए होंगे मेरे हिसाब से, पर एक नंबर बना था। अगली खबर सुपर टेक की है। तो सुपर टेक इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया है। 25,000 लोगों के घर देने बाकी है। बहुत बुरा नुकसान होगा यार इसके चक्कर में, बहुत गलत चीज है। अब बेसिकली हुआ क्यों है, क्योंकि इनको लोन दिया था यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने इको विलेज 2 प्रोजेक्ट के लिए, जो कि उत्तर प्रदेश ग्रेटर नोएडा के अंदर बनना था, जिसके लिए 1106 करोड़ रुपए लगने थे। उसके बाद में बैंक मूव हुआ एनसीएलटी के पास 2019 के अंदर, क्योंकि भाई सुपर टेक पैसे नहीं दे पा रहा था। तो भाई जिनके घर फंसे हैं तो भाई उन्हीं सब के लिए दिल से सॉरी। वीडियो में आगे जाने से पहले भाई प्लीज लाइक का बटन दबा दो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो। अगली खबर एक स्टार्टअप की है, जहां पे एक मदर जो ब्रेस्ट मिल्क होता है उससे ज्वेलरी बना रही है। उनका कहना है कि आने वाले साल के अंदर वो 15 करोड़ तक का रेवेन्यू वहां से अचीव भी कर सकती है। कुछ भी स्टार्टअप चल रहे हैं मेरे हिसाब से, मेरे को कोई सिग्निफिकेंस नहीं लगा इस चीज का। पर्सनली बताऊं तो मैं तो लेना भी नहीं पसंद करूंगा। तो अगर मैं अश्नीर ग्रोवर की टोन में बात करके चलूं तो भाई क्या कर रहे हो तुम। अगली खबर रशिया के ओलिगार्च एविन की अगर हम बात मान के चले तो उनके हिसाब से उनके पास बिल पे करने के भी पैसे नहीं है। बहुत बुरा हाल हो रखा है उनका। और अभी हम देख रहे हैं भाई हर जगह पे सैंक्शन लगाए जा रहे हैं, सब कुछ रोका जा रहा है। तो वो कह रहे हैं कि भाई बहुत बुरा हाल हो गया है, मेरे पास कोई नौकरी दे दो, मुझे कहीं से बचा लो मुझे। तो यार यही मैं बोल रहा था उस टाइम पे भी। कई लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे कि आप वॉर को सपोर्ट कर रहे हो। यार सिंपल सी बात, जिन बिजनेसमैन ने अपना सेटअप किया, अपनी लाइफ ग्रो कर रहे थे अलग अलग जगह के अंदर, और आपने अचानक ही पॉलिटिकल प्रेशर के चक्कर में बिजनेस बंद कर दिए, उसके चक्कर में नुकसान तो होगा ना। अगली न्यूज ये है कि भाई हमारे इंस्टाग्राम को लोग फॉलो नहीं करते हैं। इंटेलेक्चुअल इंडीज की बात नहीं कर रहा, पापा न्यूज का भी अलग से इंस्टाग्राम पेज चल रहा है, जहां पे न्यूज आती है, इंफोग्राफिक्स आते हैं, आपको बहुत सारा वैल्यू एडिशन मिलता है। जाओ वहां पे भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं और वहां पे भी हम बहुत सारी चीजें आपको देते रहेंगे हर टाइम में। अगली खबर, यूके के जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनकी जो वाइफ है, उनके पास में इन्फोसिस के शेयर है। इन्फोसिस रशिया के अंदर ऑपरेट कर रही है, थोड़ा सा उनकी छोटी सी टीम है वहां पे। अब इसके चक्कर में अगेन क्रिटिसिज्म मिल रहा था इन्फोसिस को। अब इनसे भी पूछा जा रहा है कि भाई आपकी वाइफ के पास शेयर है, आपका क्या कहना है इसके ऊपर। उन्होंने बोला मैं लायबल हूं जो मैंने किया है उन चीजों के लिए, मेरी वाइफ जो कर रही है उसके लिए वो लायबल नहीं है किसी को कुछ बताने की। बहुत ही अच्छा जवाब दिया गया। अब जिनको नहीं पता, वो दामाद है इन्फोसिस के फाउंडर। इसके बाद में जो को फाउंडर नारायण मूर्ति जी है, उनसे टीवी के अंदर पूछा गया कि भाई आपका क्या कहना है ये जो रशिया के अंदर ऑपरेशन चल रहा है। उन्होंने कहा हम वहां के वेंडर्स के साथ काम नहीं कर रहे हैं, वहां पे हमारी एक छोटी सी टीम है वो ऑपरेट कर रही है। और ये अच्छी चीज है यार, अपने एम्प्लॉयज का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे कुछ भी कांड चल रहा हो। वहां के लोग नहीं कर रहे हैं, पॉलिटिकल पावर कर रही है। अगली खबर आईसीआईसीआई बैंक के यूजर्स की है। तो कल सबने ग्लिच देखा उनकी ऑनलाइन बैंकिंग और उनकी मोबाइल ऐप के अंदर, ऐसा रिपोर्ट किया गया। उन्होंने काम रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने कल कुछ ट्रांसफर करे थे, कुछ यूपीआई भी करे थे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। जिनको आया था नीचे बताना क्या दिक्कत आ रही थी। अगली खबर एप्पल की है। तो उन्होंने ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ रुपए का बोनस दिया है अपने स्टाफ को, और ये दोबारा से दिया जा रहा है। रिसेंटली बहुत ज्यादा बांटा जा रहा है और ये बहुत अच्छी चीज है। कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, सबसे प्रॉफिटेबल कंपनियों में से एक है। तो आप अपने एम्प्लॉयज को भी दो जो जान लगा के काम कर रहे हैं। अगली खबर एलॉन मस्क की है। तो उन्होंने ट्विटर के ऊपर पूछा कि भाई ट्विटर के ऊपर क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच है, खुल के आप बोल सकते हो, और पोल को रखा गया। ज्यादातर लोगों ने कहा नहीं, और उन्होंने ये भी बोला था कि ये जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं उसका कुछ इंपैक्ट आएगा। तो अब सबने ना कहा है तो ये ट्विटर छोड़ देंगे क्या, ऐसा कुछ होगा क्या। इससे पहले हमने देखा था ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच के नारे लगाने वाले बंदे हैं, जो ट्रंप है, ट्रंप को हटा दिया गया था ट्विटर से, क्योंकि उन्होंने क्या किया था। फ्रीडम ऑफ स्पीच के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उनका क्या गलती। आपके पास डेमोक्रेसी के अंदर पूरा राइट है, कुछ भी आप बोल सकते हो, आप बोलो। तो आपके हिसाब से ट्विटर पे क्या होता है। मेरे हिसाब से ट्विटर पे एलॉन मस्क क्रिप्टो मार्केट को रेगुलेट करते हैं, हमारी इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज अपने एजेंडास को कंट्रोल करती है, और कुछ इंटेलेक्चुअल्स, जो बड़े इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो सोचते हैं कि वो ट्वीट करके एक मार्केट में, सोसाइटी में चेंज लेके आ रहे हैं।
जो तीसरा वाला पॉइंट है वो बहुत छोटा है। असली ट्विटर पॉलिटिकल के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है इंडिया के अंदर, और एलॉन मस्क जिंदाबाद। और अगेन मैं बता रहा हूं भाई, ये सब मेरे दिल की बातें हैं और मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा, ऐसा होता है और ये कोई लकीर की वाली बात नहीं है। हो सकता है 10 साल के बाद मैं कुछ और भी बोल दूं, 5 साल के बाद कुछ और भी बोल दूं। अगली खबर, जो ज़ोहो के फाउंडर है वेम्बू जी, उन्होंने बोला कि ग्लोबलाइजेशन का अंत हो गया है, कुछ और तैयारी करनी पड़ेगी हमें। पहले क्या था, ग्लोबलाइजेशन का मतलब था कि यहाँ के प्रोडक्ट वहां, वहां के प्रोडक्ट यहाँ। इंडिया को ग्लोबलाइजेशन से बहुत फायदा हुआ। 91 के बाद में हमारी इकोनॉमी खुली, आज इंटरनेशनल प्रोडक्ट इंडिया में अच्छे मिलते हैं। अगर आप अपने पेरेंट्स से बात करोगे, वो इंपोर्टेड को बहुत ज्यादा इज्जत दिया करते थे उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे इंपॉर्टेंट मुश्किल था। आज एप्पल लॉन्च हो रहा है, वहां पे भी लॉन्च हो रहा है, यहाँ पे भी लॉन्च हो रहा है, हर जगह सारी चीजें मिल रही है साथ के साथ, तो कोई ये चीजें नहीं रह गई है। तो ग्लोबलाइजेशन तो हो गया है। और अगर मैं यूएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो अब वो नीचे गिरने लग गया है। पहले हम उनकी इकोनॉमी पे डिपेंडेंट थे, अब हमारे पे सब डिपेंडेंट हो गए आने वाले टाइम में। हमने देखा है यूपीआई हम बाहर देके जा रहे हैं, हमारी टेक्नोलॉजी जा रही है। हमारे यहाँ के कुछ स्टार्टअप्स हैं जो कि बाहर जाके ग्रो कर रहे हैं। हाँ, हमारा भी साइज बहुत छोटा है पर हम ग्रो कर रहे हैं। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी इंडियंस काम कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा फ्यूचर होने वाला है। और हाँ, कल वाली एक क्लेरिफाई करना चाहूंगा भाई, मेरा मुंह लाल हो रहा था, सबको लग रहा था जुबा केसिया करके आया हूं। मैं नहीं खाता पीता यार ये चीजें। मैंने गोला खाया था, बर्फ वाला गोला, ऑफिस के बाहर आया हुआ था, तो गर्मी तो हो ही रही थी, तो मैं ऐसे ही बाहर निकला। मैंने कहा अरे वाह अवैया बना दो, मैंने लिया। न्यूज शूट करने का टाइम ही था, जैसे ही वो खत्म किया मैंने शूट कर ली। उस टाइम ध्यान नहीं दिया, एडिटर ने ध्यान दिया, उसने कहा कि मेरे को जान करके मैंने ऐसा किया है, और वीडियो जल गई। फाइनली जब शाम के टाइम पे फाइनल मैं रिव्यू कर रहा था, देखा मैंने हो रखा है, मैं कहा छोड़ डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगली खबर, श्रीलंका में क्राइसिस चल रहे हैं, इसके चक्कर में हमारी गवर्नमेंट 40,000 टन ऑयल दे रही है। और अगर हम डीजल और पेट्रोल की बात करके चलते हैं तो भाई वो बढ़ते जा रहे हैं, फिर बढ़े। पिछले कुछ टाइम के अंदर ही धीरे धीरे करके 2.5 रुपए के आसपास बढ़ा दिया। अगली खबर एक्सिस बैंक की है, तो उनके ऊपर 5 लाख का फाइन लगा है क्योंकि उन्होंने सेबी के मर्चेंट बैंकिंग नॉर्म्स का वायलेशन किया है। अगली खबर इमामी की है, तो उन्होंने डमी कूल को एक्वायर कर लिया है। गर्मियां आ रही है, ठंडा ठंडा कूल कूल अब इमामी का हो जाएगा। तो 432 करोड़ की ये डील हुई है। अगली खबर फ्यूचर ग्रुप की है, तो वो डिफॉल्ट कर गए हैं। 94 करोड़ रुपीस उनको बैंक के देने थे, जो रीस्ट्रक्चरिंग जो किया गया था उसके चक्कर में वो नहीं दे पा रहे। इसके चक्कर में मार्केट के शेयर्स भी घटे उनके, तो भाई खतरनाक सीन है ये। अगली खबर एयर इंडिया की है, तो वो 30 लार्ज जेट खरीद सकते हैं $10 बिलियन के। रॉयल्स रॉयस के एग्जीक्यूटिव ने ऐसा कहा है। अगली खबर ओला के जो फाउंडर है भावेश जी, उनके जो ब्रदर की कंपनी है अवेल फाइनेंस, उसके अंदर ओला ने ऑलमोस्ट 8% रखे हुए थे 2019 के अंदर, और अभी कोविड के चक्कर में उनका हाल बुरा हो रहा है। उसके बाद अब खबरें निकल के आ रही है ओला उसको खरीद रहा है और तकरीबन $50 मिलियन के अंदर खरीदा जा रहा है। बोल दो नेपोटिज्म है यहाँ। अगली खबर इंस्टाकार्ट की है, तो उन्होंने अपनी वैल्यूएशन को 40% घटाया है, $24 बिलियन पे ले आया है। क्यों? क्योंकि वो टैलेंट को ज्यादा अट्रैक्ट कर सके, ईसॉप्स देंगे बेसिकली इस रेट के ऊपर शायद अपने एम्प्लॉइज को। सबसे बड़ी कंपनी है, इंडियन जिन फाउंडर्स ने शुरू किया और वो दुनिया के बाहर जाके आग लगा रही है, तो बहुत अच्छी चीज है। अगली खबर एलॉन मस्क की है, तो एलॉन मस्क कहा जा रहा है रिपोर्ट्स के हिसाब से 2024 तक आते आते ट्रिलियनर बन जाएंगे, पहले ट्रिलियनर। अगली खबर आरबीआई की है, तो उन्होंने जियो टैगिंग पेमेंट फ्रेमवर्क निकाला है। इसका मतलब क्या है, शायद यूपीआई से जब आप पेमेंट दोगे वो लोकेशन भी ट्रैक करेगा, मतलब आपने पेमेंट कहां पे दी थी, किस जगह पे दी थी, लोकेशन भी आएगी। अगली खबर स्विगी इंस्टामार्ट की है, तो वो आईपीएल के ऑफिशियल पार्टनर बन गए हैं, टाटा आईपीएल, और आज से शुरू हो रहा है। शायद हो सकता है जब ये वीडियो डल रही हो तब तक मैच शुरू भी हो गया हो। और आप आज किसके साथ हो, कौन जीतेगा, क्या चलेगा, नीचे कमेंट में जरूर बताना। अगली खबर इंडिया की यूनिकॉर्न्स की है, तो 13 यूनिकॉर्न्स मिल चुकी है हमको इस साल। 100 से ऊपर प्रेडिक्ट करी जा रही है इस साल। बहुत तेजी से यूनिकॉर्न्स मिल रही है देश को, और प्रॉफिकॉन मिल रही है या नहीं मिल रही मैटर वो कर। और इसी के साथ आज की वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं।